किड्स, कैसे आप सब। तो यार वेलकम टू माई चैनल। आज का मतलब पार्ट 2 है। जैसे हमने कल देखा, जो हमने कल जैसे देखा था ना, वो क्या था कल गले से, मुझे पता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप देखा था ना कल? शुड नो यार, मतलब याद रखा करो यार, मैं भी अच्छी रखूँ। ये कल का था नींव बेस, ठीक है। बेस मतलब जो 2 लघु कथाएं का जो था नींव का लेसन हमने कल किया। आज कर रहे हैं हम सेकंड, मतलब जो 2 होता है ना, 2 लघु कथा यानी कि 2 शॉर्ट स्टोरीज। तो आज का है सेकंड, जीव का वज्रसम, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शॉर्ट है, बहुत कॉमिक भी है। तो चालू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम लोग करते नहीं। फटाफट सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। जीव का वज्रसम। पंडित बद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुसाहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, शायद तुझे बाहर ही ना निकालने दी। जिह्वा ने पहली बार ऐसी कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपड़े। देखो, दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन टंग एंड टीथ, ठीक है। मतलब ये मतलब मस्त वाला कन्वर्सेशन है कि देखो, जो मतलब एकजुट है, यानी कि जो हमारे जो दांत होते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं, वो एकदम लाइन से लगे थे, एकजुट होते हैं, एकदम मिले हुए रहते हैं, ठीक है। और मतलब वो एकदम दांत बहुत दुस्साहसी, मतलब यानी कि बहुत बेकार हो गए थे। एक दिन वे गर्व में जो घमंड में उसने, जो दांत होते हैं, उन्होंने घमंड में टंग से कहा, हमारी जीभ से कहा कि हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। घनिष्ठ मतलब 32 मतलब 32 मजबूत मित्र हैं, एक से एक मजबूत है, मतलब सब के सब मजबूत है, ठीक है। मतलब हाथ से हम उसे हिला नहीं सकते। तू ठहरी अकेली, यानी कि तू तो अकेली है, देखो तो हम निकलने ही ना दे बाहर, समझ रहे हो? वैसा मतलब देखो, निकलने ना दे, आई विल एक्सप्लेन। देखो ऐसा करेंगे ना तो वो कुछ बाहर आ नहीं पाएगी, समझ रहे हो? ऐसा समझ रहे हो? ये बहुत अच्छा था। लेकिन जिह्वा ने पहली बार ऐसा कुलिष्ट विचार सुना था। मतलब जो टंग है वो पहली बार ऐसा विचार सुन रही थी। उसने हंस के बोली, ऊपर से एकदम सफेद हो और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीव। वाचलता छोड़, अपनी औकात में रहे। हम तुझे चबा सकते हैं, ये मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटा कर कहा। जीभ ने निम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, सामने वाले तो और जल्द ही गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरावधि हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, ठीक है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। वृद्धावस्था मतलब वृद्ध अवस्था, ठीक है। मतलब पता है क्या होता है? ओल्ड, मतलब जो हमेशा ओल्ड रहता है, तब दांत नहीं रहते हमारे पास। देखो, आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस पैराग्राफ। इफ आई एम गोइंग फास्ट डू लेट मी नो, ठीक है। मैं स्लो जाती, स्लो, ठीक है। सी व्हाट हैपेंड, यू नो। जो दांत होते हैं वो बोलते हैं, हम तेरे को चबा सकते हैं, तू हमारे बल पे है, समझ रहे? वैसा बोलते हैं। वो बोलती है, अरे चबा लेने का तो सब सोचते हैं, बट सबको घमंड होता है, और वो जो घमंड रखता है वो जल्दी घमंड से टूट जाता है इंसान का। जैसे दांत का भी घमंड टूट जाता है, समझ रहे हो? मेरे दांत टूट जाते हैं एक वक्त पे, हमारे जो दांत आते हैं वो टूट जाते हैं। जबान टूटती है? नहीं टूटती, दांत टूटते हैं। और दांत जो होते हैं वो जवानी में साथ देते हैं, बुढ़ापे में नहीं देते, ठीक है। मतलब हो गए, एंड तक हो गए, बट वो कमजोर होकर गिर जाते हैं दांत, ठीक है। और ये बोल रही है कि मैं
मैं जिह्वा जो मैं हूँ, मैं जो टंग हूँ, मैं बचपन पैदा हुए उसके साथ लेके उसके अंत तक मैं उसके साथ ही रहूंगी। ठीक है, वैसा था पूरा। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे शरते हैं। ठीक है, डर ठहरते हैं। ठीक है, जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया का प्रभावित करने और झुकने की क्षमता है। दांतों ने पूर्ण धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जिह्वा ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देंगे, मुझे तो छुएंगे भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। देखो क्या हो रहा है, जिह्वा जैसा कि मतलब जो डेंटिस्ट होते हैं, मतलब उसने जिह्वा ने क्या बोली, जो डेंटिस्ट को मैं बुलाऊंगी ना वो एक एक करके पूरे दांत को बाहर निकाल देंगे, मुझे तो छू भी नहीं सकते, तो छू भी नहीं पाएंगे मेरे को निकालने के लिए, वैसा। ठीक है, मतलब ऐसा धमकी दे रहे वो दांत वाले कि हम तेरे घेरे हैं, हम तेरे देखो मतलब तेरे सामने मतलब है, तू क्या करी रहे, वैसा वैसा जीप नहीं दिख रही ना हमारी, वैसा बोल रहा है। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। निरुत्तर यानी कि जवाब नहीं दे पाए, उत्तर निरुत्तर यानी कि जवाब देने वाले उत्तर, जवाब देना, निरुत्तर यानी कि जवाब नहीं देना। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में। ठीक है, मतलब किसी को पसंद नहीं सकती बयान में। तभी तो दी नहीं हड्डी जवान ने। घमंड दांतों ने आखिर जीभ को लोहा मान लिया। देखो किसी को पसंद नहीं सकती बयान में। ठीक है, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। मतलब बयान किसी मतलब बयान कौन देती है? जीभ। ठीक है, हमारे पास जीभ है तो हम बात कर पाते हैं इजीली। ठीक है, मैं जीभ नहीं तो बात नहीं कर पाते। ठीक है, हम बोले हमारे पास मुंह, जीभ इज ऑल्सो, हमसे बात कर रहे हैं तो जीभ भी हिल रही है, समझ रहे हो, वैसा। और क्या है, इसलिए तो जीभ में हड्डी, इसलिए तो जबान में हड्डी नहीं भी है। ठीक है, हड्डी होती तो वो नहीं इतनी हिलती। ठीक है, मतलब इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। वैसा ये कविता है, बहुत अच्छी है। जब एग्जाम पूछेंगे ना कविता का, तब ये कविता बोल सकते हो। और घमंडी दांतों ने आखिरकार जीभ का लोहा मान लिया। मतलब क्या था यार, मतलब जीभ का जो हैवीपन था, मतलब जो वो था, जीत गई वो लोग ने आखिरकार अपनी हार मान लिया। So yeah, it was very very short, it was very nice. ठीक है, it was fab. If you liked it, subscribe my channel और सब कुछ भूलना पर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।